अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में इस्लाम या 202 का जो लेसन नंबर 12 है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मिड टर्म के वाले से वो भी आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि जो इनकी वर्सेस हैं वो बहुत सारी दी हुई हैं, कौन कौन सी याद करें और कौन सी ना याद करें। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपने अगर आपके पास कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैनर्स के बारे में है, गुड मैनर्स के बारे में, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस गुड मैनर्स के बारे में दो तीन कह रहा हूँ, एक ऐसी आपने वर्ड्स याद करनी है जो इसका पूरा मुतरजम हो, यानी जो इसको पूरा करती हो इस एक चीज़ को, ठीक है। तो आपको बार बार यही कहूँगा कि आपने वो चीज़ याद करनी है, एक वर्ड्स याद करें जो उसको पूरा करती हो जो आपका टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कन्वर्सेशन की, ये मैनर्स जो कन्वर्सेशन है, ठीक है, इसमें क्या है कि बोलने का जो तरीका है हमारा, एक दूसरे से टॉक करने का जो तरीका है, उसके बारे में ये बात की हुई है। तो यहाँ पर इसकी जो ये हदीस दी हुई है या जो आयत आप कह लें वो दी हुई है, तो आपने इसे याद करना है। सिर्फ एक को, ऐसी एक को याद करें जो उसको पूरा करती हो, ठीक है। तो ज़्यादा को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि मैनर्स ऑफ मीटिंग एंड टॉकिंग, यानी किसी से मिलने और उनसे बोलने के, जो बात करने के आदाब, वो कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीक्विटीज़ या गुड मैनर्स की जो डेफिनेशन है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, ये जितना भी हाईलाइटेड हुआ है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग है, वो आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो इसमें है क्या कि अगर आप किसी से पर्सनल वर्ड में या डीड में बात करते हो तो उनसे बहुत अच्छे अखलाक से बात करें, ठीक है। इलामा सयूती जो थे उन्होंने मैनर्स या एंटीक्विटीज़ के बारे में जो कहा कि टेक एक्शन विद रिजोल्यूट माइंड और नोबल क्वालिटीज़, यानी जो आपकी अच्छी खासियत या क्वालिटीज़ खसूसियात हैं उन पर पुख्ता माइंड के साथ अमल करो, ठीक है। तो ये एक एफर्ट है ह्यूमन की कि वो अपने जो है एंटीक्विटीज़ मैनर्स अगर गुड हैं तो वो उसको जो माशरे में उसका जो स्टेटस होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन ये करनी है, ठीक है। और उसके बाद आके बात करेंगे कि रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीटिंग। अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसके लिए रूल्स क्या होने चाहिए। हमारा जो मुल्क है या हिंदू से, जैसा भी हिंदू है, वो क्या कहते हैं, वो नमस्ते के तौर पर मीटिंग बोलते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं नमस्ते कहते हैं या राम राम भी कहते हैं। और क्रिश्चियन में जो है वो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का राज है, ठीक है, वो जब मिलते हैं तो इस तरह कहते हैं। जबकि जो अरब्स हैं वो पहले इस्लाम के आने से पहले जो थे वो हज़रत सुना अबी दाऊद में है, इमरान इब्ने हुसैन से ये रवायत है कि जो अरबी थे पहले इस्लाम के आने से पहले, वो क्या कहते थे कि वो अनमा अल्लाह बेका इन, यानी अल्लाह ग्रांट कूलनेस टू योर आइज़, यानी अल्लाह तुम्हारी आंखों को जो है कूलनेस बख्शे। तो और आगे जो अन इम सबा, यानी तुम्हारी जो मॉर्निंग है वो हैप्पी हो, इस तरह के कलमात वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने अस्सलाम वालेकुम का जो पीस बी अपॉन हिम इसका दे दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया अस्सलाम वालेकुम का, लेकिन इससे पहले नहीं था। तो यहाँ पर जो ये अरब में जो मशहूर थी, ये दो चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है। तो इस्लाम जो है वो क्या है, सलाम जो हम एक दूसरे को बोलते हैं वो एक एक्सीलेंट नेम्स है अल्लाह इन द कुरान प्रेज अस्सलाम वालेकुम एज बीन यूज्ड टू बिहाफ ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के तौर पर, अल्लाह के तौर पर हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो नबियों के बारे में दिया हुआ है, पीस बी ऑन टू नो अमोंग द पीपल एंड पीस बी ऑन टू इब्राहिम, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान जो है उन पर रहमत हो, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने याद करना है कि जो बिलीवर्स थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि अस्सलाम वालेकुम नबीयो अय्युहन नबीयो, ठीक है, यानी ओ अल्लाह के नबी तुम पर रहमत हो, सलामती हो, ठीक है। तो यहाँ पर
जब लोग जो हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनको भी कुछ ऐसे ही कलमात से जो है उन्हें खुशनुदी सुनाई जाएगी। तो अगर दो मुस्लिम्स जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो जब वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो उनमें एक जो रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप का वो कायम हो जाता है। तो इसी तरह अगर वो स्ट्रेंजर से हम इस तरह एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करें तो वो भी एक बहुत अच्छा माहौल बनता है जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और उसका जवाब हमें मिलता है, ठीक है। तो जो मैनर्स हैं कन्वर्सेशन के, तो उसमें क्या है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए चाहे उसमें जितना भी खतरा हो, ठीक है। हमें जो बोलना चाहिए वो जब हमें ज़रूरत हो तब बोलना चाहिए और किसी मकसद के लिए बोलना चाहिए। जो बेमकसद जो गुफ्तगू होती है वो आपकी जो सीरियसनेस होती है उसको लैग करती है, यानी आप में जो संजीदगी का माहौल होता है ना वो कम कर देती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या करेगा कि हर उस वर्ड का वो हमसे हिसाब लेगा जो हम बोलेंगे। तो इसके बारे में कुरान मजीद में जो है आयत है कि द सुपरवाइजर रिमेन्स विजिलेंट टू प्रिजर्व और रिकॉर्ड एवरी स्पीच दैट इज अटर्ड बाय स्टॉक, यानी वो जो मालिक है, मालिक कायनात है, वो क्या करेगा, वो हर उस वर्ड का रिकॉर्ड है उसके पास और वो इसका हिसाब लेगा जो हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, ठीक है। तो हमें स्पीक पोलाइटली शाइस्तगी से बोलना चाहिए और हमारी जो स्माइल होनी चाहिए चेहरे पर और जो लहजा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसमें एक और आयत है कि द हार्शेस्ट ऑफ ऑल द वॉइसेस इज द वॉइस ऑफ अस, यानी जो लोग गुस्से से बोलते हैं उनके लिए ये आयत है कि जो सबसे भयानक आवाज़ है ना वो गधे की आवाज़ है, ठीक है। तो ये जो मैं तर्जुमा करके बताता हूँ ना ये बिल्कुल है जो अल्फाज के बाल्फाज नहीं होता, ये उसका मेरे मीनिंग जो वर्ड्स हैं उनमें होता है। तो आप उसी तरह ना लिखा करें, आप इसे थोड़ा सा और जो है वो कंफर्म कर लिया करें और उसे मज़ीद थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा करें, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ना तो बुरी बातें कहनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ना ही आपको बैक बीटिंग करनी चाहिए और ना ही आपको मिकिंग करनी चाहिए, यानी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए उनकी पीठ पीछे, और ना दूसरों पर हंसना चाहिए बिला वजह, आप उन पर जो है तंजन जो हंसते हैं ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप जो स्वेरिंग यानी कस्में उठाते हैं बिला वजह तो वो भी नहीं उठानी चाहिए, बिला वजह क्या उठानी नहीं चाहिए जो भी आप का काम हो, ठीक है। और ना ही उनको जो अच्छे नाम जो होते हैं वो देने चाहिए, ये नहीं कि उनको बुरे नामों से पुकारा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक और आयत का तर्जुमा है कि समथिंग स्पीक व्हाट इज जस्ट इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर रिलेटिव, यानी जब तुम कुछ कहते हो, जब तुम कुछ बोलते हो इवन के अपने रिश्तेदारों के लिए, तो सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, आपको रीजनेबल होना चाहिए और आपके सिंपैथेटिक होनी चाहिए आपकी कन्वर्सेशन में। तो जल्दी से और तेज़ी से बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। आस्ता-आस्ता एक पोलाइट मैनर में जो है आपको बात करनी चाहिए। इससे लिसनर जो होता है उस पर भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह जो वोमेन होती हैं वो क्या करती हैं, टॉक विद वुमेन दे शुड स्पीक इन अ क्लियर स्ट्रेट एंड रफ मैनर एंड ऑफ नॉट टू स्पीक इन डेलिकेट। तो वुमेन को भी चाहिए कि वो क्या करें, वो एक डेलिकेट मैनर्स में जो है अब अगर वो मर्दों से बात कर रहे हैं तो एक डेलिकेट मैनर में करें और स्वीट टोन में करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो सारी बात दी बताई हो, यहाँ पर इसका ये है कि अगर आप किसी से बात करते हैं और उसको समझ नहीं आए तो आप उसे दोबारा आस्था से और नरम लहजे में उसे बता दें, ठीक है। आप अगर किसी बारे में बात कर रहे हैं तो उसका जो आप पॉइंट होगा वो आप ब्रीफ यानी शॉर्टली तौर पर उनको पहुंचा दें। और अगर आप बात करते हैं सिर्फ अपनी सेल्फ रिपुटेशन के लिए, स्पीच दे रहे हैं, लैंग्वेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ जो है मशहूर होने के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी हैबिट नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अगर हरेड मैनर जो होता है ना बात करने का, यानी तेज़ी से बोलना, फन के लिए जोक्स मारना, ये सारा कुछ जो है ये अच्छे मैनर्स में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो टॉक करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और एल्डर्स के साथ, वो एक मैनर होना चाहिए जो जिसके ज़रिए आप उनसे बात करें, ठीक है। जब हम छोटों से बात करें तो शफ़क़त से करनी चाहिए, बड़ों से इज़्ज़त के साथ करनी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे शफ़क़त और इज़्ज़त जो है बरकरार रहे उनकी भी और अपनी भी। तो आप को यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट है, ये सारे जो मैंने ऊपर बताए ये आ सकता है कि आपको किस वजह से जो है क्या-क्या चीज़ें इस्लाम ने रोक दी हैं कन्वर्सेशन में, तो आप ये 2-3 चीज़ें बता सकते हैं कि बड़ों से जो है
शफ़क़त से बात करें, इज़्ज़त से बात करें, झूठ ना बोलें, ज़्यादा ना बोलें, और लिसन लिसन मोर एंड टॉक लेस, यानी कम बोलें, ज़्यादा सुनें। ये बहुत मशहूर कहावत है, ठीक है। उसके बाद है कि दूसरों के जो होते हैं राज़, वो आप दूसरों को ना शेयर करें, ठीक है। सीक्रेट जो है वो आप डिस्क्लोज़ ना करें। ये डिस्क्लोज़ सीक्रेट का एक एमसीक्यूज़ भी आता है, ठीक है। उसके बाद है टेकिंग परमिशन बिफोर एंटरिंग आउट। तो इसके सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जो थे, इस सिलसिले में बहुत ही सीरियस थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप किसी के घर में जाओ तो उससे पहले इजाज़त ले लिया करो, ठीक है। तो मीट एनीवन और गो इनटू हिज हाउस और जॉइन हिज कंपनी शुड फर्स्ट टेक द परमिशन, नेवर गो इन विदाउट, यानी उसे परमिशन ले लेनी चाहिए और बगैर किसी परमिशन के उसे इंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि वो डूइंग एट द टाइम एंड वेदर ही इज इन अ पोजीशन टू हैव अ विजिटर और नॉट, यानी वो पता नहीं कौन सा काम कर रहा होगा, या वो इस कंडीशन में है कि वो जो उसका विजिटर है जो बाहर आया वो उसे ना मिलना चाहता हो, ठीक है। तो एक दफ़ा यहाँ पर एक रिवायत दी हुई है कि जो खालिदा इब्ने हम्बल थे, उन्होंने अपने जो स्टेप ब्रदर था उनको सुफियान इब्ने उमैया उनको दूध देकर आप वसल्लम के पीछे भेजा। जो आप वसल्लम उस वक्त मक्का के जो वैली थी वहाँ पर रहते थे। तो जो खालिदा ने कहा कि जो वो बगैर परमिशन दिए अंदर चले गए, तो आप वसल्लम ने उसे फरमाया कि पीछे जाओ और दोबारा जो है परमिशन लेकर अस्सलाम वालेकुम कहो और ये कहो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बहुत ही नरम लहजे में दोबारा पीछे जाने का और इजाज़त मांग कर आने का कहा, ठीक है। तो इससे इसकी जो है अहमियत वो वाज़ह होती है। कमेंट्री, ये जो कमेंट्री है इसमें भी वही बात दोबारा बताई हुई है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा और इजाफा हुआ है कि यहाँ पर बताया कि सुफान इब्ने उमैया जो थे वो किसके बेटे थे, उमैया इब्ने काफ के, जो इस्लाम का एक वेल नोन दुश्मन था, ठीक है। ये वही बात दोबारा है कि वो आप वसल्लम की तरफ गए वैली में और आप वसल्लम ने उसे दोबारा परमिशन लेकर आने का कहा। तो जब हम टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो एंटिक्विटीज़ हैं या मैनर हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो बात है कि जो आप जब बाथरूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, जो अगर आपके पास है, ये जिस अनलेस का यहाँ तक अगर उसका यानी चोरी होने का डर ना हो तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसका कोई डर नहीं तो आप उसे उतार दें। और वोमेन के लिए भी ऐसे ही है, नेकलेस ब्रेसलेट और रिंग जो होते हैं उन पर अगर अल्लाह का नाम लिखा हुआ तो उनको चाहिए कि वो उनको रिमूव कर दें, ठीक है। तो अगर हम खुले में टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दूसरों की नज़र से दूर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिवायत दी गई है कि जाबर जो थे उन्होंने कहा कि भी जब हम जर्नी पर थे अल्लाह के रसूल के साथ तो वो तभी खुद को यानी जो है टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करते, यानी जाते जब वो दूसरों की निगाह से परे हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप इंटर हो रहे हैं टॉयलेट में तो आपको अल्लाह ताला के नेम और उससे रेफ्यूजी मांगना चाहिए, यानी उसके हिफाजत उससे हिफाजत मांगनी चाहिए। जैसे कि आप वसल्लम ने फरमाया कि वो जब इंटर होते थे टॉयलेट में तो उससे पहले अल्लाह का नाम लेते थे और जो है वो जो डेविल्स थे, शैतानी चीज़ें से, उनसे अल्लाह ताला से पनाह मांगते थे, ठीक है। तो एक जब आप टॉयलेट में हो, लेबोरेटरी में हो, तो आपको टॉक नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और ना ही अगर प्रेयर अजान हो रही हो तो उसका भी जवाब आपको नहीं देना चाहिए जब आप वॉशरूम में हो, ठीक है। तो इसी तरह एक दफ़ा आप वसल्लम यूरिनेटिंग कर रहे थे तो एक शख्स ने आप वसल्लम को जो था दूसरा सलाम भेजा, लेकिन आप वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया, ठीक है। दो दूसरे कल्चर्स है उनमें क्या होता है कि वॉशरूम में जब बाथरूम में कोई जाता है तो वो एक दूसरे से बातें भी करते हैं, जैसे कि ये औरतों में ज़्यादा होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ले जाते हैं ताकि बात करें। और इसमें ये होता है कि ये जो मिस्टेक्स हैं ये नॉन मुस्लिम्स करते हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इस चीज़ से हमें मना फरमाया है। तो अगर आप खुले में करना चाहते हैं लीव हिमसेल्फ तो आपको जो है वो एरियाज शेडेड एरियाज या ट्रेड और कैंगरेट एरियाज करने चाहिए, और ये वो जगह हो जिससे दूसरे लोगों को जो है वो कोई जो है
मुश्किल ना बने, ठीक है। इसमें आपको नेक्स्ट से बिहेवियर होना चाहिए जो लोगों को कर्ज करते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। और पूछा गया कि वो कौन से आयत हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिविंग योरसेल्फ इन पीपल वॉकवेज, यानी रास्ते में कहीं पर खुद को लीव करना, या शेड यानी दरख्तों के साथ तले। तो ये बहुत हदीस इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि जो दरख्तों के साथ तले खुद को लीव करते हैं, तो इन चीज़ों से खुद को परहेज करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पॉइंट है कि वन शुड नॉट यूज अ होल इन द ग्राउंड इफ इन ओपन प्लेस लाइक द डिजर्ट और लीव वंस, यानी अगर एक शख्स है जिसको ग्राउंड में जो होल है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अगर वो डिजर्ट या ओपन प्लेस में है, लीव हिमसेल्फ करने के लिए गया। तो वन शुड नॉट क्लीन वन सेल्फ विद राइट हैंड, यानी एक शख्स खुद को जो गंदगी है उसको राइट हैंड दाएं है राइट हैंड से जो है वो साफ नहीं करना चाहिए, उसकी सफाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ना ही बैड स्मेल फ्रॉम वंस हैंड आफ्टर क्लीनिंग वंस, वन शुड एनी बैड स्मेल फ्रॉम वंस हैंड आफ्टर क्लीनिंग वंसेल्फ, ठीक है। वन शुड एंटर द बाथरूम विद द लेफ्ट फुट एंड एग्जिट विद द राइट फुट, एक शख्स को क्या करना चाहिए कि वो लेफ्ट फुट के साथ इंटर हो और राइट फुट के साथ बाहर आए। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 12 था वो मुकम्मल हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक कर दें और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।